The sum of exterior angles of any polygon is always 3a ने पहले दबाया ना 3a। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है 360। अच्छा BCD इसके बाद किसने दबाया था C ने मेरे लगता क्या B ने दबाया था C ने दबाया था। चलो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर टीम ने सही जवाब दिया। तो टीम A प्लस है। So the sum of exterior angles of any polygon is always 360 degree। तो जो बाकी टीम्स है ये ध्यान रखना, जिसको आता था अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता तो ध्यान रखना। और मैंने ना फिगर बना रखा है, ये जो मैंने A 1 2 3 4 5 लिखा है ना, ये एक पेंटागन है और उसका एग्जांपल है जिसके ये कोण एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अगर तुम इनको जोड़ोगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा और एक सर्कल हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या टीम ए नवज्योति इंडिया फाउंडेशन ने। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगन? टीम सी व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगन? ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन? जल्दी जल्दी, हिंदी में तो बहुत सिंपल जाता है। जल्दी जल्दी, टिक 1 टिक 2। अच्छा यहाँ पे कितने साइड्स हैं 10 और 10 तो ये लगता है हेक्सागन होगा डेकागन होगा? टीम सी करेक्ट जवाब प्लस बच गए। पहले हमने 11 क्लास से काउंट कर लिए, हिंदी में इजी हो जाता है ना, नहीं हो जाता तो वो हमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्विज करने में सीधे सीधे जवाब मिल जाएगा। मैं लिख दूंगा अष्टभुज सप्तभुज दशभुज जवाब भी हो गया, इसीलिए हिंदी में लिखा। तो टीम ए और टीम सी +10 पर है और टीम बी और टीम डी 0-0 पर है। सो राउंड 1 के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी 3 क्वेश्चन और थॉट्स क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 2 के बाद 3 स्क्रीन पर। How many non-overlapping triangles can be made in an n-gon polygon having n sides by joining the vertices? हम एक n कोण वाले बहुभुज में कोणों के शीर्षों को जोड़कर कितने गैर चढ़बढ़ वाले त्रिकोण बना सकते हैं? हिंट दे रखा है मैंने, ये होते हैं जो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स होते हैं, यानी जो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। योर ऑप्शंस आर n-1 फॉर्मूला होगा, n-2 होगा, n-3 होगा या n-4 होगा। और ये एस्ट्रिक वाला क्वेश्चन भी है, टीम डी ने सबसे पहले दबाया आंसर n-2। अच्छा n-2 क्यों? मैं कुछ लॉजिक लगाया होगा ना, क्या लॉजिक लगाया? अच्छा और किसी ने इसके बाद दबाया था वैसे? हाँ डी में दबाया था। अच्छा नहीं बोला n-2 का लॉजिक क्या सोचा? मतलब एक फॉर्मूला ऐसा है, मतलब ऐसे तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, कुछ लॉजिक आया माइंड में। जैसे मैंने हिंट दे रखा है ना, ट्रायंगल रोम्बस रेक्टेंगल या इसको भी बोल सकते हैं या क्वाड्रेंगल भी सिंपली बोल सकते हैं, नहीं पेंटागन ये हेक्सागन है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे एक ट्रायंगल है जिसमें एक ही ट्रायंगल होगा, क्वाड्रेंगल में हम उसको 2 ट्रायंगल में बांट सकते हैं और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। सेम यहाँ भी है और सेम यहाँ भी है। ट्रायंगल कितना है? ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं? 3। तो यहाँ पे n 3 है, यहाँ पे n कितना है? 5। नहीं n नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे n कितना है? 5। यहाँ पे n कितना है? 6। अच्छा अगर n 3 है क्योंकि साइड 3 है तो ओवरलैपिंग ट्रायंगल से नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल से एक बन रहा है, यानी n 3 होता है तो आंसर 1, n 4 होता है तो आंसर 2, n 5 होता है तो 3, n 6 होता है तो 4। यानी अगर n की वैल्यू कुछ भी होती नंबर ऑफ साइड्स तो हमेशा 2 का आंसर आता है, इसीलिए टीम डी का आंसर सही है B n-2। बट
एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा तो दे देते हैं पॉइंट। टीम डी प्लस 10 बाकी उनके 0 0 0 इस काउंट इस क्वेश्चन समझ में आया? ये याद रखना कि जो पॉलीगन है नॉन ओवरलैपिंग, वैसे तो बहुत ट्रायंगल कर सकते हैं। हाँ तो प्लस 20 मिलेंगे टीम डी को, तो टीम डी तो इसलिए ऐसी वाला क्वेश्चन ध्यान से फिर बाकी तरह से वीडियो में बेस्ट पार्ट है 3 क्वेश्चन हुए और 3 अलग टीमों ने जवाब दिया है। सो हाउ मेनी नॉन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर है n-2। इस राउंड में तुम्हें ये आइडिया लग रहा होगा कि थोड़े ना डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The sum of the interior angles of a polygon which has n sides team B n-2 into 180 डिग्री करेक्ट जवाब टीम B प्लस है। तो चारों टीमों का खाता खुल चुका है, तो एक बार चारों टीम अपने लिए तालियां बजाओ। तो इस राउंड का आखिरी जवाब टीम डी लीड कर रही है 20 पॉइंट्स के साथ, लेकिन जवाब उन्होंने एक ही क्वेश्चन कर दिया। टीम सी, टीम बी और टीम ए 10 पॉइंट्स के साथ। सो क्वेश्चन 5 किसी भी टीम को हेल्प करेगा लीड करने के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे राउंड 1 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज n sides is given by which one of the following formula? किससे जा पहले C है, इसके बाद C ने ऑप्शन भी चूज किया C। हमारा नाम टीम C इसलिए चूज किया है तो जवाब पता है, जवाब पता है। सो बिल्कुल सही जवाब है, टीम C को मिलते हैं +10 360 डिग्री डिवाइड बाय n, ठीक है। सो टीम C के जाते +10। काफी अच्छा खेल रहे हो, अभी लगभग सब कुछ इवन ही है, एक जवाब का डिफरेंस है, वरना ये दोनों भी तुम्हारे बराबर ही है तुम लोगों के। वैसे कितना चली गया हो कि राउंड 1 के बाद क्या टोटल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ठीक है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, फिर ठीक है। अच्छा और ग्रुप क्लास लगे तो बता देना। पानी पीना हो, हाँ पानी पीना है, थोड़ी दे दे रखते नहीं क्या इसके बाद। अच्छा सो ये था हमारा राउंड 1 के बाद, और क्योंकि हमने ना थोड़ा छोटे रखे, वरना जनरली हम 10 क्वेश्चन पूछते थे, बट हम नहीं चाहते कि उतना ज़्यादा डिटेल में जाए। तो राउंड 1 के बाद टीम ए नवयोगिक इंडिया फाउंडेशन के +10 क्लैपिंग, टीम बी +10 क्लैपिंग, टीम सी इंटरनेशनल क्लैपिंग +20 और टीम डी अगेन +20। और किसी को नेगेटिव नहीं मिला ना, वेरी गुड, किसी को अभी तक नेगेटिव नहीं मिला, जो आज तक इतिहास में हमारे यहाँ की पीढ़ी क्विज कंपटीशन में ऐसा हुआ नहीं है। चल अब होगा अगले राउंड में। तो अगला राउंड है राउंड 2 बहुभुजों की संख्या गिने। तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है कि कुछ आकृति बनी हो। अच्छा बहुभुज में क्या क्या आता है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, आयत, वर्ग, सब कुछ पॉलीगन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे हो सकता है कहीं पे त्रिभुज की गिनती गिननी हो, कहीं पर वर्ग काउंट करना हो, कहीं पे विकर्ण काउंट करना हो, ठीक है। तो ध्यान देना, और जो तुमने राउंड 1 में फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो भी ध्यान रखना अगले राउंड के लिए। अगला राउंड होगा संख्यात्मक चुनौती, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल चैलेंजेस कर सकते हो। ऊपर ठीक है, तो ये राउंड 2 है। अगेन सेम वही है, +10 फॉर करेक्ट आंसर, -5 फॉर इनकरेक्ट, और अगर कोई एस्टेरिस्क मार्क वाला क्वेश्चन आए तो +20 -10, ठीक है। स्टार्ट करें। तो राउंड 2 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पॉलीगन्स फ्रॉम द गिवन फिगर। इस आकृति में नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं ना, कि ये तुम्हें काउंट करने कितने बहुभुज है। ऑप्शन है 3 2 4 5, उन आकृति में कितने बहुभुज है। बजट दबा के बोलना है, बजट दबा के पहले बजट दबाया पहले, इन्होंने आंसर नहीं करना है, मतलब ठीक है, हमें थोड़ा पता है सही है गलत है। टीम बी ने पहले दबाया, फिर टीम ए ने दबाया ना, तो टीम बी ने जवाब दिया 3, ठीक है।
और जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि माइनस में आएगा, तो टीम बी ने हमारी इच्छा पूरी करी, -5 टीम बी। टीम ए के पास पास होता है ये जवाब। अब टीम बी ए सोचेगी कि हमें भी ये लगता था। तो टीम ए का तुक्का सही हो गया। उन्होंने पहले 3 बोला था, लेकिन हाँ मैंने वैसे स्टार तो भी गिन लिया था ना। हाँ, तो स्टार नहीं होता। तो टीम ए का सही जवाब है, टीम बी का गलत जवाब है। तो टीम बी -5, टीम ए +5। सिर्फ 1 और 2 यही पॉलीगन है। पॉलीगन की परिभाषा कहती है वो बंधाकृति जो सिर्फ रेखाखंड से बनी हो। यहाँ पे कर्व आ गया, कर्व है, कर्व है, कर्व, और यहाँ पे ये लगता है बट कहीं भी ना पॉलीगन इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे ये लाइन इस लाइन को काट दे रही है, जहाँ इंटरसेक्टिंग हो वो पॉलीगन नहीं होता। तो सिर्फ 1 और 2 पॉलीगन है। तो उसके सारे लगा अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, और टीम बी -5, टीम ए +5 स्कोर से अपडेट कर दिया। थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे राउंड 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बढ़े? ये रहा। त्रिभुजों की संख्या क्या गिनती करनी है इस फिगर में? चलो टिक बयान बड़े तरह के 5 सेकंड जवाब देना होता है, काउंट नहीं करना होता है। टिक बयान एक जवाब दो, कोई एक जवाब फाइनल बताओ। राइट, इसका आंसर आएगा डी। तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चन पास करूं कि ना करूं? ना सी का गलत जवाब है। अब बताओ पास करें ना करें? उसके बाद किसने दबाया था? टीम डी के पास चांस है जवाब देने का। 5 तो उन्होंने दिया, चलो ठीक है, फिर दोनों को ही वो हो गया। मतलब टीम सी तो -5 और टीम डी 0। बाकी अब मुझे बस जवाब दे सकते हो कि क्या जवाब हो सकता है। अरे तुमने सारे ऑप्शन बता दिए। तुमने कहा था 4 ऑप्शन दे रखिए, 4 में से कुछ हो सकता है। हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, 4 में से कोई भी जवाब 10 सही है वैसे। और बहुत इजी था कैलकुलेट करना। 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5। बीच में ना पेंटागन है, पंचभुज है बीच में, हर एक साइड पे एक त्रिभुज है। उसके बाद इनका जो वर्टेक्स है ये वाला, उससे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखो ये रहा। और 5 से बने हुए हैं। हाँ, 5 से 3 10 सही जवाब है इसका। ठीक है, समझ गए इसका जवाब 10 कैसे आएगा? क्योंकि वो भी जरूरी है, सिर्फ यहाँ पे जीतना या हारना जरूरी नहीं है। देखो एक टीम जीतेगी और चारों टीमें सीख के जाएगी, तो हारेगा कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और बच गए कि एस्टिक मार्क वाला नहीं था। और वो कभी भी आ सकता है, 5 ही क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बजर प्लीज, बजर तभी दबाना जब आंसर आता हो। ठीक है, इसको लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या गिने। बी या सी? टीम डी और फिर टीम सी, है ना? टीम डी बताओ, जल्दी बताओ क्या? एक जवाब दूंगा तो फाइनल होगी।
राउंड ये नाइन हाँ कोई एक जवाब है, ठीक है तुम जवाब। एक पूरा है एक तो ये हो गया पूरा 1 और ये 9 है 10 10 और फिर हम अगर ऐसे देखेंगे 4 4 का 4 4 का तो ये 4 प्लस हो जाएंगे क्या लेते हैं, दे दे पॉइंट्स। टीम भी क्या बोलते पॉइंट्स दे दें, टीम में क्या बोलते दे दें, बट हम दे देते हैं क्योंकि हम हमेशा सही के साथ रहते हैं। तो डी का सही जवाब है 14 इज करेक्ट आंसर। तो डी को मिलते हैं +10, बाकियों को 0 0 0 इस क्वेश्चन के लिए। और फिर से बता देता हूँ, एक तो ये बंधन वाले हो गए 9 और 4 4 को जोड़ोगे तो भी वर्ग बन रहा है 1 2 3 4 और एक बड़े वाला, तो टोटल 14 स्क्वायर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद राउंड 2 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा इधर देख लो सारे और बस ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 4 नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। टीम ए ने पहले दबाया है, उसके बाद टीम बी ने, टीम ए श्योर नहीं हेक्सागन है। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन का जवाब का नाम क्या है? छोटी ने जवाब दिया है 9। कितनों को लगता है कि 9 सही जवाब है? सबको लगता है। जब सब चाहते हैं कि सही जवाब है तो हम कहां से बोल सकते हैं गलत? टीम ए का सही जवाब है +10। अच्छा, सो राउंड 2 में 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और जिनको जवाब आते थे वो दे चुके हैं और जिनको जवाब नहीं आते थे वो खा चुके हैं। सो राउंड 2 का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी साइड्स, तो टीम सी क्या था जवाब? सी 15। अच्छा, एस्ट्रिक वाला क्वेश्चन था और इस बार हिंदी में लिखा हुआ था, ठीक है। जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन इजी ये रखा था कि अगर कोई थोड़ा पीछे चल रहा है तो वो जल्दी दबाए और जवाब दे। तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल था और वो है ऑप्शन नंबर सी 50। तो टीम सी को मिलते हैं +20 मिलेंगे टीम सी को। अब है राउंड नंबर 3। अच्छा शान, तो अभी तक हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। राउंड 1 बहुभुज का अर्थ और राउंड 2 क्या था? राउंड 2 का नाम क्या था? की संख्या के लिए, है ना। सो राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जो टोटल स्कोर है टीम ए का है वो है 35 क्लैपिंग, सॉरी 25 इन्हें 20 साइड वाला ऐड कर दिया। टीम बी +10 -5 के साथ +5, टीम बी +5 क्लैपिंग कर दो। टीम सी +35 और टीम बी के कितने? 30। सो अभी भी ना, अभी भी कोई आगे नहीं है ना, क्योंकि भाई अगेन वो एस्ट्रिक वाला एक जवाब दे दोगे 20, क्योंकि वही गैप है 20 का 25 का गैप। और राउंड 3 में ना एक और चीज है, इसमें एस्ट्रिक मार्क वाले क्वेश्चन 2 हैं, ठीक है। यानी टीम ए बी सी डी कोई बात नहीं है, ठीक है, बट हाँ जवाब देना पड़ेगा बजट दबा के। अब हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में तुम्हें कॉपी पेन टेबल पेन की जरूरत पड़े, तो वो ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर तुमने बजट दबा दिया और तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो हम पहले -5 या -10 जो भी लगेगा वो कर देंगे। तो ये मैं पहले बता देता हूँ। तो राउंड 3 है संख्यात्मक चुनौती, यानी मे बी यहाँ तुम्हें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं राउंड 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन,
What is the sum of interior angles of a hexagon? सी सी है पहले सी ना 720 डिग्री ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब +10 3 सी क्या सी What is the sum of the interior angles of a hexagon? एक षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? फॉर्मूला होता है वही जो हमने राउंड 1 में देखा था n - 180 क्योंकि n 6 था तो 6 में से 2 गया 4 4 गुना 180 720 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये था क्वेश्चन नंबर 2। x की वैल्यू बतानी है। नीचे दिए गए आयत में x का क्या होगा? 51 52 टीम सी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, फिर टीम डी ने दबाया है, टीम डी 3 सी गलत जवाब है -5, टीम डी 51 52 53 सी क्या? हाँ बोलो अरे 136 डिग्री। अच्छा इधर से फाइनल बताओ। पहले जवाब पहले जो दिया था वो सही था, ऐसे मैंने चेंज कर दिया। नहीं तुम्हारा गलत है, तभी तो इनसे पूछा ना। तो दोनों टीम को टीम सी को -5 और टीम डी को 0, बट वो +5 हो सकता था अगर तुम इस पे टिके रहते। थोड़ा सा जानते हैं ये ना फिगर रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है ये ठीक है ये 20 डिग्री है, ये भी 20, ये और ये साइड इक्वल है तो ये भी 20 डिग्री होगा। सॉरी 22 जोड़ोगे तो 44 होता है। 180 में से 44 माइनस होगा तो 136 आएगा ना, ये तो हो नहीं सकता। ये शायद तुमने 180 में से 22 माइनस कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही था इसका 136 डिग्री। तो टीम सी -5 और टीम डी 0। और अगेन मैं बोलूंगा कि मैं 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि तुम बजट दबा के ना बाकियों का भी गेम बिगाड़ दोगे। मान लो जिसको जवाब आता होगा वो +20 या +10 दे सकता है, बट हम -5 या 5 दे लेंगे तो खुद का तो गेम बिगाड़ेंगे, दूसरे का भी बिगड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम राउंड 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The sum of all interior angles of a regular polygon is 1080 degree. What is the measure of its each exterior angle? एक बहुभुज है, उसका जो कहाँ कोण है, सॉरी किसने दबाया? ए ने। अच्छा, what is the measure of its each exterior angle? जो अंदर वाले कोण होते हैं बहुभुज के उन सब का योग 1080 डिग्री है। तो तुम्हें ये बताना है कि वो उसके बाहर कोण जो होते हैं उसके एक कोण का क्या माप होगा? टीम ए 36 डिग्री ऑप्शन ए। और ये एस्टेरिस्क मार्क वाला क्वेश्चन था तो सही है गलत है? गलत है। सो टीम ए -10। इसके बाद किसने दबाया था? टीम सी क्या? B45 करेक्ट आंसर है। तो क्योंकि क्वेश्चन पास हुआ तो आधे नंबर +10। अच्छा बताओ कैसे? सर 108 मैंने 8 बताया साइड होती है और 8 साइड की एक कोण का मान 135 होता है। n 8 होता है, ये कैसे डिसाइड किया? इसे पूछा हमने याद किया था। अच्छा याद है, वेरी गुड। हाँ ठीक है। फिर जो अंदर की साइड होता है 180 उसको ना हाँ 180 में से 180 होता है 45 आता है तो भाई नहीं पता चलेगा 180 होता है। ये सोचो कि 180 को किससे मल्टीप्लाई करने से ये आएगा तो वो क्या होगा? 8 था आंसर 8। एक सेकंड दोबारा सोचो n उसने कहा 8 है ना,
तो अगर n8 होगा, n8 कैसे होगा? एक साथ में जाता है। अच्छा n8 है तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ नंबर n - 2 180 n8 डाल दिया मैंने 6 8 में से 2 गया 6 6 ठीक है 6 मल्टीप्लाई 180 108 करेक्ट है। सो वही जो प्लस 10 था ना उसका प्लस 10 और हमारा से 20 होगा मेरे पास हुआ ना क्वेश्चन हाँ तो इसलिए आधे देख मिले नंबर माइनस 10 अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसमें एक क्वेश्चन तो टीम ए और टीम बी टीम सी टीम डी अभी भी जो अगले क्या बताता हूं अगले 2 क्वेश्चन में जो भी तो उसके जवाब देगा वो जीत जाएगा क्योंकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सो राउंड नंबर 3 यानी जो लास्ट राउंड है हमारा संख्यात्मक चुनौती उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Ramesh has rectangle piece of paper in his at the time he मतलब जो फ्री टाइम होता है उसमें उसने एक कॉर्नर को फोल्ड किया टीम बी ने पहले दबाया है। रमेश के पास कागज का एक आयताकार टुकड़ा है अपने खाली समय में उसने कागज के कोने को मोड़ा और देखा कि कागज के अब 5 कोने हैं। उसने शेष 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब कागज में कितने कोने होंगे? टीम बी ने पहले दबाया उसके बाद उसने अभी तक नहीं दबाया ना टीम बी बताओ। टीम बी ने जवाब दिया 8। अच्छा समझ आया क्वेश्चन किसी को? बहुत आसान समझ आ जाएगा। ये तो एक आयत ही है ना गिरा अब कितने हैं देखो लिखा हुआ है कभी जाएगा कि जवाब सही है या नहीं है। टीम बी सही जवाब है +20। चलो सो ज्ञानोपीडिया क्विज कंपटीशन जो कि कराया गया 17 जुलाई को। वैसे हमें करना था स्कूल में बट क्योंकि दिल्ली में बाढ़ वाले जो इश्यूज हो रखे हैं तो उसके कारण हमने सोचा क्यों ना ज्ञान कुछ पे ही कर ले। हमें भी तुम्हें होस्ट करने का हमारा ख्याल करने का तुमसे मिलने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे भी हमारे सेक्टर पे भी और तुम्हें भी मौका मिल जाता है कि हमारे सेक्टर में विजिट करो। अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे ना? अच्छे थे ना? जवाब दे सकते थे ना? घर जाके अपने आपसे पूछना कि दिया क्यों नहीं। राउंड नंबर 3 का आज का आखिरी सवाल और हाँ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय ध्यान से सोच के और जवाब आने के बाद ही दबाना। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। किसी ने कहा था ग्राफ पसंद है तो मैंने तुरंत क्वेश्चन डाल दिया बजाय दबा के और कोई जवाब मत देना। ये नंबर लाइन है तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि कहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है या कैसे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ये ऊपर 5 तक है 1 2 3 4 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है हमें। और ये आज का आखिरी सवाल है और अच्छा लग रहा है कि आखिरी सवाल पे आप लोग टाइम दे रहे हैं बजट दबाने में। लेकिन बजट तभी दबाना जब जवाब आता हो। लेकिन बजट दबा के मत क्रिकेट करना और गलत जवाब देके। मैं चाहता हूँ सही जवाब को जो भी दो चाहे कितना भी टाइम लेके 3 घंटे लगी रहती है। बी ने बताया ना उसके बाद। अच्छा उसके बाद अभी तक किसी ने जो है अच्छा ये इतना ध्यान रखते हैं पॉइंट ताकि वो हो जाए मतलब इजी हो जाए कि पहले किसी और को भी दबाने देते हैं। अभी पूछा नहीं मैंने उससे जवाब ताकि तुम बोला कर पाओ कि मतलब हाँ फिर करेंगे ना। जवाब तो 2 बजट दबा दिए क्या कितना
अच्छा ये वाला है ना, ठीक है। अच्छा वो अपने का हाँ। क्या जवाब दिया बी ने? 83 नहीं, रॉन्ग है। अभी भी देखो जो भी अब बताएगा ना उसको +5 मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब आंसर पास हो ना क्वेश्चन माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। रुक पहले बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन तो है ही नहीं कि तुम कब मारोगे, है ना। तो तभी जवाब देना जब आता हो। 20 टीम सी ने दिया 20 और किसी ने कोई जवाब, अच्छा इधर अभी इसके बाद इन्होंने लगाया। तो टीम सी ने दिया +20 कैसे? सर ये संपूर्ण बन रहा है इधर से, हाँ संपूर्ण फॉर्मूला 1/2 BH होता है। 1/2 BH। अच्छा ठीक है, वैसे तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट तो करूंगा। डबल कर दिया थोड़ा सा करेक्ट ये करूंगा कि त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समकोण का नहीं होता है। जो तुम बोल रहे हो ना वो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज कह रहा हूँ, सॉरी त्रिभुज का ही फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तुम कह रहे हो ना हाफ बेस इनटू हाइट ना, त्रिभुज का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या 10 आंसर क्या होगा मुझे बताओ फाइनल। 10 सर। लॉक कर दूं? यस सर, पक्का? पक्का। अच्छा तो अब आते हैं, अब देखो अच्छा ठीक है, यहीं पे हमारा कोई होता है समाप्त। जो जीते उनको भी शुभकामनाएं, जो हारे उनको भी शुभकामनाएं। बस अब जवाब सुन लो। मैंने बोला त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस से क्या समझ में आता है? हिंदी में बोलते हैं आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या दिख रहा है? समझ आ रहा है कुछ? तो इसलिए मैंने बोला था लॉक कर दो। वो डबल हो जाएगा। ये देखो ये आधार है ना, सारे एक ही चार होगा। इधर 4 है और इधर भी 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 8। हाइट होती है कि त्रिभुज की क्या ऊंचाई है। त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापा जाता है, यानी ये लेंथ। ये कितना है? 5। 8 हो गया आधार, 5 हो गई ऊंचाई। 8 गुना 5 और उसका आधा करना पड़ता है, तो 20 से जवाब जो उन्होंने देखे मैं गलत कर दिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में टीम बी को -5 और बाकी को 0 0 0 और जो कह रहे हैं ना समकोण वाला ट्रायंगल का एक फॉर्मूला हम कहते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। वही होता है समकोण में वो हाइट ही उसकी परपेंडिकुलर होती है, हां बेस इनटू परपेंडिकुलर हो जाता है। और दूसरा तरीका ये भी था, पहले तुम इसका कैलकुलेट कर लो और उसको डबल कर दो। एक कांसेप्ट मैथ में होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई एक लाइन किसी आकार को दो बराबर भागों में कॉन्ग्रुएंट फिगर में बांटे। तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इधर वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, समरूप सर्वांग। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड इसके इक्वल दिख भी रहा है, 4 4 है, ये सामान्य वाला कॉमन वाला। तो सर्वांग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसका एरिया और इसका एरिया भी सेम होगा। तो हाफ बेस इक्वल जो तुम बोल रहे थे समकोण वाला, वो भी अगर लगाओगे तो 4 गुना 5 20 20 का आधा 10, लेकिन वो तो सिर्फ ये वाला हुआ ना, 10 और 10 20, ठीक है।